वीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकती हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो एडमिट कार्ड है बीपीएससी की पुनर्परीक्षा के री एग्जाम के, वो जारी कर दिए गए हैं। आप देख सकती हैं यहाँ पर बताया गया है कि 21 को एकल पाली तथा दिनांक 22 को दो पालियों में निम्नांकित कार्यक्रमानुसार राज्य स्थित 27 जिलों में उपस्थित जो परीक्षा केंद्रों में आयोजित कराई जाएगी। तो आप देख सकते हैं 19, 20, 21 तारीख को और 22 तारीख को पूरी तरीके से जो परीक्षाएं हैं वो प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती, जूनियर की, माध्यमिक की सारी जो शिक्षक भर्तियां हैं वो कंडक्ट करवाई जाएंगी बिहार में। और इसके सापेक्ष जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं जो एडमिट कार्ड है वो 9 जुलाई से पूरी तरीके से डाउनलोड करने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ की गई है। यहाँ पर बताया गया है कि अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 25 KB अपने डैशबोर्ड में लॉगिन के उपरांत अपलोड करेंगे। एवं यदि किसी अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन में नाम, पिता का नाम, माता का नाम में त्रुटि है तो प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व फोटोग्राफ अपलोड करते हुए अपना सही नाम व जितना निर्धारित स्थान है वो सब सही फिलअप कर सकते हैं। डियर सभी अभ्यर्थी प्रतिपाली एडमिट कार्ड को अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र में जाना सुनिश्चित करेंगे एवं परीक्षा अवधि में वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर कर उन्हें सुपुर्द कराना सुनिश्चित करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो एडमिट कार्ड है वो वहां पर भी जमा करना होगा आपको। बीपीएससी की तरफ से ये एक बड़ा जो चेंजमेंट है वो किया गया है। डियर आप जानते हैं यहाँ पर भी पेपर लीक की वजह से परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी और पुनः जो परीक्षा का आयोजन है वो किया जा रहा है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को न्याय दिलाएं, राजनीति ना करें, अनुप्रिया समेत प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों को भेजा गया पत्र। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने आरक्षण में हुई गड़बड़ी मामले में नेताओं व मंत्रियों से राजनीति न करने और न्याय दिलाने की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर और अरुण राजभर को पत्र लिखा है। इसमें कहा है कि वो आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने में मदद करें। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप ने बताया है कि पत्र में स्पष्ट कहा है कि पिछले 3 साल से इस मुद्दे पर न्याय दिलाने की बजाय वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। इस मुद्दे को ना तो संसद में उठाया जाता है और ना ही विधानसभा में। इतना ही नहीं, आज तक इस मुद्दे को लेकर के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की मुलाकात मुख्यमंत्री से नहीं करवाई गई। अगर इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होती और आप निस्तारण करने के लिए प्रयास करते तो ऐसी स्थिति न आती। प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने अरुण राजभर के उस बयान की निंदा की जिसमें उन्होंने एक चैनल पर डिबेट के दौरान कहा था कि आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात कराई थी। यह बयान गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को जल्द न्याय दिलवाने के लिए ठोस प्रयास नहीं किया गया। तो वह विधानसभा उपचुनाव में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका जवाब देंगे। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण की गड़बड़ी को लेकर के जो पद रिक्त है या जो पद गड़बड़ी की गई, क्योंकि 6800 की सूची भी जारी की गई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देश पर आनंद फानन में आरक्षण की विसंगति को दबाने के लिए। फिलहाल वो 6800 की जो चयन सूची थी उसको भी लखनऊ खंडपीठ की एकल बेंच के द्वारा रद्द कर दिया गया था और पूरी शिक्षक भर्ती जो 69,000 हुई थी इसको रिविजिट कराने का आदेश दिया गया था। अब यहाँ पर अगर आरक्षण को लेकर के जो सीटें हैं उनको भरने का आदेश दिया भी जाता है तो अब सबसे बड़ा सवाल बीएड अभ्यर्थियों के लिए खड़ा है। क्या बीएड को यहाँ पर लिया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं बीएड प्राथमिक स्तर से बाहर है सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के अकॉर्डिंग। और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ही वर्डिंग का यूज किया है कि 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी पद पर, एक भी पद पर बीएड अपॉइंट नहीं हो सकता। अब यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण की गड़बड़ियां हुई हैं या जो 6800 की सूची जारी की गई है वहां पर बीएड के कैंडिडेट भी उसमें कहीं ना कहीं क्वालिफाइड हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है 69,000 शिक्षक भर्ती में पहला आरक्षण की विसंगति को दूर करना और दूसरा जो बीएड के कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं बाद में जो सिलेक्ट होंगे आरक्षण में जो गड़बड़ी में अभी भी सूची पर जिनका नाम चल रहा है 6800 की, उनका क्या होगा। पूरी भर्ती प्रक्रिया पर लगातार जो टर्निंग पॉइंट हैं वो मिल रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये कैबिनेट मंत्री अनुप्रिया पटेल जी, आशीष पटेल जी जिनको उन्होंने लेटर लिखा है, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, क्या इस पर कोई त्वरित कार्रवाई करा सकती हैं, देखने वाली बात होगी। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं
अब कई लेयर वाले डिजिटल लॉकर में रखे जाएंगे प्रश्न पत्र। आयोग के पास होगा कोड। पेपर लीक रोकने के लिए यूपीएससी ने लागू की व्यवस्था। पेपर लीक के मामले बढ़ने के बाद प्रश्न पत्रों की सुरक्षा का जो बेड़ा है वो बढ़ा दिया गया है। अब डिजिटल लॉक में लैस बॉक्स में प्रश्न पत्र रखे जाएंगे। बॉक्स की टैपरिंग आसान नहीं होगी, यह मल्टी लेयर में होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2 भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र इसी तरह से बॉक्स में रखवाए हैं। अब इस व्यवस्था को सभी भर्ती परीक्षाओं में लागू किया जाएगा। अन्य भर्ती संस्थाएं जो भी व्यवस्था को अपनाएंगी, इसे लेकर के आदेश जारी हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कई लेयर में जो डिजिटल लॉकर है वो रखे जाएंगे, उनमें प्रश्न पत्र रखे जाएंगे। फुल प्रूफ जो व्यवस्थाएं हैं की जा रही हैं ताकि जो पेपर लीक की बड़ी समस्या है भारत में, प्रत्येक राज्य में, उनसे आसानी से निजात पाया जा सके। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं भर्तियों पर मंथन। आयोगों ने शासन को भेजा रिक्तियों का विवरण। मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती आयोग एवं बोर्डों के अध्यक्षों के साथ बैठक कर चुके हैं। उस कड़ी में शासन ने प्रदेश के विभिन्न भर्ती आयोगों और बोर्डों को पत्र लिख करके रिक्त पदों के संबंध में जानकारी जुटाई है। ईमेल पर 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक रिक्त पदों के मामले में अध्याचन, उसके सापेक्ष की गई भर्तियां और जारी भर्ती प्रक्रिया के पदों की जानकारी शासन को भेज दी गई है। तो आप देख सकते हैं जो कार्रवाई है भर्तियों को लेकर के वो योगी सरकार पूरी तरीके से एक्शन में है और बहुत जल्द विभिन्न विभागों की जो भर्तियां हैं वो स्टार्ट कर दी जाएंगी। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर केंद्र और एनटीए ने दिया हलफनामा। केंद्र सरकार नीट यूजी रद्द करने के पक्ष में नहीं है। नीट यूजी का पेपर लीक हुआ था बिहार में, काफी ज्यादा जो अफरा तफरी थी, वहां से कई साइबर गैंग भी सीबीआई के माध्यम से पकड़े गए थे और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार जो है वो नीट यूजी के रद्द करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि मामला आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर भी है। सीबीआई इसकी जांच कर रही है, उच्च स्तरीय जो समिति है गठन की गई है, नए नए कानून भी इसको लेकर के बनाए गए हैं। फिलहाल नीट यूजी रद्द कर दोबारा परीक्षा कराना विद्यार्थियों के हित में नहीं है, ये केंद्र सरकार कह रही है। शीर्ष कोर्ट में सरकार व एनटीए के हलफनामे कहा व्यापक कदाचार के सबूत नहीं है। यानी कि केंद्र सरकार कह रही है कि जो गड़बड़ी हुई है वो आंशिक रूप से की गई है, व्यापक स्तर पर नहीं की गई है और इसलिए जो परीक्षा है अगर दोबारा रद्द कराई जाती है तो ये विद्यार्थियों के हित में नहीं होगा। ये हलफनामा खुद जाकर के केंद्र सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर किया है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार सीबीआई इस पर अपनी क्या रिपोर्ट लगाती है। क्या आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट इस पूरी परीक्षा को रद्द कर सकता है या केंद्र सरकार का जो हलफनामा है उसकी वजह से नीट यूजी पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगी, आने वाले भविष्य की गर्त में है। फिलहाल ये शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो था, कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर जितने लोग पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।